अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 बायोलॉजी में से है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। उसमें से हम आज नमूनिया को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने एम्फीसेमा को डिस्कस किया था। आज हम नमूनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नमूनिया क्या है। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन इन लंग्स ड्यू टू द इन्फेक्शन इन एल्वोलाई। यानी लंग्स के अंदर एल्वोलाई में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो एल्वोलाई है वो पस से भर जाते हैं, यानी उनके अंदर पीप पड़ना शुरू हो जाती हैं। आप जानते हैं कि एल्वोलाई जो हैं वो छोटी छोटी एयर सैक्स हैं, यानी एयर की हवा की जो है वो थोड़े छोटे छोटे पैकेट से थैलियाँ बनी होती हैं। और उन्हीं एल्वोलाई के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो अब अगर उनमें जो है वो पस भर जाए, पीप भर जाए, तो गैसेस को एक्सचेंज होने के लिए सरफेस एरिया नहीं मिलेगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो गैसेस आसानी से एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी। तो नमूनिया का जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही होता है कि सबसे पहले उसमें जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यानी वो इनहेल जो है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाता। यहाँ पे आपके सामने फिग दी हुई है जिसमें एक नॉर्मल जो इंसान है उसमें जो एयर सैक है यानी एल्वोलाई है वो दिखाए गए हैं कि जो बिल्कुल खाली हैं और वहाँ पे एयर स्पेस काफ़ी मौजूद है, यानी वहाँ पे सरफेस एरिया काफ़ी है और गैसेस जो हैं वो आसानी से वहाँ पे एक्सचेंज हो सकती हैं। एक नमूनिया पेशेंट जो है उसके जो एल्वोलाई हैं उनको भी यहाँ पे शो किया गया है। तो बीच में आपको वो नज़र आ रहा है कि फिलेट सा भरा हुआ है, पस है जो पीप पड़ गई है वहाँ पे, तो वो भी उन्होंने शो किया हुआ है। तो इसमें नमूनिया में जो है वो एल्वोलाई जो है पूरी तरह से वो भर जाते हैं पस से। अब अगर इसकी काजेज़ की बात करें तो ये डिफरेंट तरीके से काज हो सकता है कि बैक्टीरिया के ज़रिए भी हो सकता है, वायरसेस के ज़रिए भी और फंजाई के ज़रिए भी। यानी हम इसको 3 हिस्सों में क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी इनटू बैक्टीरियल नमूनिया, वायरल नमूनिया और फंगल नमूनिया। फंजाई से होने वाला जो है उसको फंगल नमूनिया कहेंगे, वायरस से होने वाला वो वायरल कहलाएगा, और बैक्टीरिया से होने वाला जो है वो बैक्टीरियल नमूनिया उसको हम कह सकते हैं। सिम्टम में अगर देखें तो पेशेंट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक तो नमूनिया में बहुत ज़्यादा बुखार आता है, हाई फीवर, और बुखार के साथ साथ जो पेशेंट है उस पर जो है कपकपी तारी होती है, जिसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और बुखार जो है वो आता है फिर उतरता है फिर आता है, मतलब इस तरह बार बार उसको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का बुखार आता है। उसके अलावा जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या जाहिर सी बात है जब एल्वोलाई जो है वो पस से भर जाएंगे तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो पेशेंट होगा उसको सांस जो है बहुत मुश्किल से आएगी, और साथ में जो है वो खांसी होगी। उसको जब खांसी होगी तो खांसी के साथ जो है वो बलगम जो है वो खांसी के साथ आएगा बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो किसी भी नमूनियल जो पेशेंट है उसमें जो है वो शो हो सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट से पहले एक बात कर लें कि अगर इंसान के किसी भी पेशेंट जो है मतलब उसके एक लंग में अगर नमूनिया होता है, इन्फेक्शन होता है नमूनिया का, तो उसको हम नमूनिया कहेंगे। और अगर दोनों लंग्स में हो जाए तो उसको हम डबल नमूनिया का नाम देते हैं। डबल नमूनिया का मतलब कि दोनों लंग जो हैं वो उस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो लास्ट में हम ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में वैक्सीन जो है आजकल ईजीली अवेलेबल है जो कि नमूनिया से बचाने के लिए यूज़ होती हैं। और नमूनिया कोई अब आज के दौर में इतनी ज़्यादा डेंजरस बीमारी नहीं रही। हाँ, अगर इसका इलाज ना करवाया जाए और लंबे अरसे तक जो है वो पेशेंट जो वो ऐसे ही नमूनिया का शिकार है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, फिर उसके लिए वो डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर बैक्टीरियल नमूनिया है तो उसको हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ही ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती है वो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई वायरल डिज़ीज़ है उसको हम एंटीबायोटिक्स के ज़रिए कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि अगर वायरल नमूनिया है, वायरस से हुआ है, तो उसके लिए हमको जो है वो एंटी वायरल जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर फंगल जो आपके पास है मतलब फंगस से हो गया तो उसके लिए आपको एंटी फंगल ड्रग्स ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यानी सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, डॉक्टर के मशवरे के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के नमूनिया का शिकार हुए हैं। तो अगर वो बैक्टीरियल है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे, अगर वो वायरल है तो उसको एंटीवायरल, और अगर वो फंजाई से हुआ है तो उसके लिए एंटी फंगल जो है वो ड्रग्स को आप यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपने इसमें से कुछ पूछना हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप पोर्टल पे पूछ सकते हैं।